तो देखो, तो क्या बताया था उस दिन, देखो ना, तो तुमने तो बना के लाई नहीं। वो वीडियो में मैंने क्या बताया था बेटा लास्ट में उस दिन, लास्ट में सेंटेंस नहीं, उसके नीचे भी पढ़ा था। हाँ गुड, प्रीपोजिशन ना, प्रीपोजिशन। तो देखो उस दिन का मैंने बोला था कि 15-20 आधा घंटा का चैप्टर और बाकी है ना, तो चलो उसको कंप्लीट करा दे तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो उसी के आगे की क्लास है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसा नाम देख लेता हूँ। देखो अब ऐसे सेंटेंस बना रहा हूँ जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते और सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो हिडन रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ठीक है, ऐसे वाक्य जिनके सब्जेक्ट हिडन रहते हैं। अब कैसे, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहला है, पैसा कमाना आसान है। अब यहाँ पे कहाँ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए ना, सब्जेक्ट कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे। यह आसान है, पैसा कमाना आसान है, यह आसान है पैसा कमाना। लेकिन अगर मैं ऐसा हिंदी बोलूँगा ना तो लोग हंसेंगे, जबकि रियल में सच बात है, रियल हिंदी यही है, लेकिन ऐसा बोल नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँगा ना पैसा कमाना यह आसान, तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अगर आप यह नहीं, अगर जो हिडन है अगर उसको आप नहीं ढूंढ पाओगे तो आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा। देखो तो मैं यहाँ पे, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है। तो क्या हिडन है, यह है, और यह यानी होता है दिस या फिर इट्स या फिर डेट्स, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चों वाला सेंटेंस क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट्स, ठीक है। आसान को इजी, आप पैसे टू, सेंटेंस को आगे बढ़ाने का फंडा क्या होता है, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कमाना मीन्स अर्न, क्या कमाना, मनी, ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा बता रहा हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे दूसरा, दूसरा ट्रैफिक रूल्स का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पे देखना, यह है हमारा कर्तव्य। देखो यहाँ पे यह छिपा आ रहा, कुछ समझ में जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे यह छिपा हुआ है। लेकिन वो अगर मैं ये बोलूंगा ना कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना यह हमारा कर्तव्य, तो अजीब सा लगता है, जबकि रियल हिंदी यही है, लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर ये पता चल जाएगा ना कि यह कहाँ पे छिपा है, तो सेंटेंस आसान हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे यह छिपा हुआ है, हिडन है, तो क्या बनेगा, यह हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य मीन्स क्या होता है, ड्यूटी, DUTY ड्यूटी, है ना। तो क्या बन जाएगा बेटा सेंटेंस, इट इज या इट्स आवर ड्यूटी। आ रहा है समझ में, इट्स आवर ड्यूटी। सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, टू, पालन करना यानी फॉलो, है ना, वेरी गुड, फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स। आ रहा है समझ में, ट्रैफिक रूल्स, ये बनेगा। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसा भी हालांकि बना सकता था, इट्स आवर ड्यूटी फॉर फॉलोइंग, फॉर लगा के ING लगा देते, पर मैं बोल रहा हूँ अभी टू लगा के करना। इतना क्लियर हुआ, है ना। अब एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग खुद बताना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह है, और यहाँ पे क्या था, यह है, और यहाँ पे क्या था, यह, यह बस, यह बस। तो यह हमारा कर्तव्य, तो क्या होगा, इट्स आवर ड्यूटी, है ना। तो ये बन जाएगा इट्स आवर ड्यूटी। सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए टू लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे, हाँ अब देखना,
यहाँ पे सेवा करने के लिए हम लगाते क्या क्या लगाते, ध्यान से देख लेना। एक होता है आपका टेक केयर, एक होता है सिंगल केयर, एक होता है नर्स, आफ्टर केयर होगा मेरे ख्याल से, आफ्टर केयर यही होना चाहिए, आफ्टर केयर ये होते हैं। अब ये चीज़ों को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, इट्स आवर ड्यूटी टू केयर, केयर कर लो, ज़्यादा आसान है ना, केयर। फिर इट्स आवर ड्यूटी टू केयर पेरेंट्स, है ना, आ गए समझ। तो ये बन गया इट्स आवर ड्यूटी टू केयर पेरेंट्स, ठीक है। चलो एक और बताता हूँ, है ना। कुछ रिश्तों को समझ पाना मुश्किल है, कुछ रिश्तों को समझ पाना मुश्किल है, तो यह तो यह मुश्किल है, यह मुश्किल है। मुश्किल का मतलब डिफिकल्ट या फिर हार्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, है ना, कुछ रिश्तों को, टू सम रिलेशंस, यहाँ पे को का मतलब टू हो जाएगा, को का मतलब टू हो जाएगा, ये टू अलग है, वो टू यही है मतलब, लेकिन वहां उसका मतलब को होगा, है ना। तो टू सम रिलेशंस, आ रहा समझ में, ये बन गया। कुछ रिश्तों को समझ पाना मुश्किल है, ठीक है। तो यह मुश्किल है, यहाँ पे मैं है नहीं लगाया, इतना समझ में आ गया। चलो नोट डाउन कर लो, इसको भूल पाना मुश्किल है। देखो, अतीत को भूल पाना मुश्किल है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह छिपा हुआ है ना, हिडन है। तो क्या बन जाएगा, इट्स हार्ड या फिर डिफिकल्ट भी कर सकते हो, टू भूल पाना यानी फॉरगेट, फॉरगेट द पास्ट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हिंदी में, आप लोग बहुत बोलते हो, तू एक नंबर का डफर है, तुम एक नंबर की लालची हो, वह एक नंबर का फेंकू है। अब अगर सोचो ऐसे सेंटेंस अगर हिंदी में मतलब हिंदी से इंग्लिश में बनाना हो तो क्या ही मजा ना आ जाए, है ना। एक ये, और दूसरा वह अजीब किस्म की लड़की है ना, वह लालची किस्म का लड़का है। ऐसा बोलते ना, बोलते हैं अपन, रोज ही बोलते हैं, अपने घर पे भाई को बोलते हैं या किसी और को बोलते हैं। लेकिन ये इंग्लिश में अगर बोलना हो, ये इंग्लिश में कैसे बनते हैं सेंटेंस, तो इसको मैं बताता हूँ। लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से अच्छे समझ लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे हालांकि ये बता चुका हूँ, लेकिन मैंने सिस्टोमेटिक नहीं बताया था, बता दे रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये हो गया, ये बताया था पर चैप्टर वाइज नहीं बताया था, बीच बीच में तो 2-3 बार बताया। देखो, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, संस्कृत में 3 टाइप के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। ऐसे इंग्लिश में भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई का प्लूरल क्या होगा, वी, ठीक है। इसके बाद यू सेकेंड पर्सन, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पर्सन, तो ये ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम, है ना। यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, मान लो राम लिख दिया मैंने, सीता लिख दिया, तो रीता लिख, क्या हो जाएगा, दे, THY दे। ये बता चुका पहले, है ना। देखो अब इसके बाद इसको ध्यान से समझ लेना। आई किस होते हैं, एम लगता बताया था मैंने, एम हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, 24 होती है ना। ठीक है, तो आज अपन हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे, इज, एम, आर।
है ना। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, देखना, एज एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, यू के साथ आर, है ना, और ठीक है, ये चीजें है ना। तो इतना तो आपको पता है। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं अपने, चार, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव, ठीक। मैं हूँ, हम हैं, है ना, तुम हो या फिर आप हो, वह है, सभी के लिए, है ना, ठीक है। और वे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इतनी चीजें हो गई। अब इसको मैं लिखे हूँ, एक सेंटेंस में ले लेता हूँ। स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक छात्र, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कंप्यूटर का एक छात्र हूँ, कंप्यूटर का एक छात्र हूँ, क्या बनेगा सेंटेंस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर। तो ये बन जाएगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना, अफर्मेटिव। इसके बाद इसका निगेटिव क्या बनेगा, मैं कंप्यूटर के छात्र हूँ, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, क्या बन जाएगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, निगेटिव, है ना। तीसरा क्या बनेगा, क्या मैं कंप्यूटर के एक छात्र हूँ, तो क्या बन जाएगा, एम एम आई आ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। इसके बाद फोर्थ वाला क्या बन जाएगा, एम आई नॉट आ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें इसमें थोड़ा सा बता दूं, पहले इसको लिख लो। ये होगा आपका निगेटिव और इंटरगेटिव। देखो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे, एमेंट, है ना। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इज नॉट, तो इज नॉट को हम इजेंट लिख सकते हैं, है ना, इजेंट। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने लिखा आर, आर नॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आंट। इसको अरेंट नहीं पढ़ते, आंट पढ़ते, आंट, है ना। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये होता है आपका एम नॉट, है ना। तो इसको इसको हम लिखते हैं, आप चाहो तो इनको आई स्मॉल लेटर में भी कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा अमेंट, है ना, लेकिन लेकिन इसकी जगह में मैं लिख दूंगा आंट, इसका भी यही बनता है, यही होता है एम नॉट का अमेंट या फिर आंट, यानी सेम यही, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैंने कल बताया था आप लोग को कि सेंटेंस को आगे बढ़ाने का फंडा क्या होता है, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फिर से अब मैं इसी को बता रहा हूँ, इसमें भी है वो, ठीक है। तो देखना, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, कौन सा, कि
अब ध्यान से समझ लेना, ठीक है। विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पहले बच्चों वाला सेंटेंस है ना, तो विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उतावला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विराट कोहली उतावला है। ये बच्चों वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पे, विराट कोहली हाँ इज कीन। कीन का मतलब यहाँ पे उतावला होगा, और एक होता है ईगर, ईगर यानी उत्सुक होता है, तो दोनों का लगभग एक ही मतलब है। तो कीन का मतलब होता है उतावला और ईगर का मतलब होता है उत्सुक। तो विराट कोहली इज कीन टू, सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, तोड़ना मतलब ब्रेक, है ना, तो बी आर ए के ब्रेक। किसका रिकॉर्ड, सचिन का रिकॉर्ड। तो देखो सचिन का रिकॉर्ड को हम इंग्लिश में लिखेंगे, वेरी गुड, सचिन रिकॉर्ड, सचिन रिकॉर्ड, ये बन गया सेंटेंस बेटा, ठीक है। ये बनेगा विराट कोहली इज कीन टू ब्रेक सचिन रिकॉर्ड। आ गए समझ, ऐसे सेंटेंस बनाना है। जैसे दूसरा सेंटेंस एक और ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो वह अपना रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक है। बनाओगे सेंटेंस, उत्सुक है, बनाओ भला, बनाओगे। तो ये बनाया इसने, बिल्कुल सही बनाया, इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। जब आता है एक नंबर का, है ना, इसके लिए हम लगाएंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब ये कैसे, एक समझा देते हैं। जैसे मान लो कि तुम एक नंबर के आलसी हो, तुम एक नंबर के आलसी हो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लेना, तुम के लिए आएगा यू, है ना, यू के साथ लगेगा आर, यू आर। अब यहाँ पे लेजी की दो स्पेलिंग है, ठीक है, ये भी एकदम 101% सही है, और एक होती LAGY, ये भी सही है। तो चाहो तो ये बनाओ LAZY, और चाहो तो ये भी सही है ना, पर ज़्यादातर मैंने इसी को देखा, लेकिन ये भी सही है ना। तो यू आर लेजी, यहाँ पे ये कर देना, यू आर, अच्छा एक नंबर इसमें आ गया, ठीक ठीक ठीक, यू आर लेजी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आ गए समझ में, ये ऐसा बनेगा, यू आर लेजी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जैसे दूसरा बताता हूँ, अब कंफ्यूज मत होना, तुम एक नंबर के मतलब ही हो, है ना, तुम एक नंबर के मतलबी हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो तुम के लिए क्या लगेगा, यू आर सेल्फिश, मतलब यानी होता है सेल्फिश, लिख लेना भी, है ना। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कितना आसान है यार, फर्स्ट ऑर्डर, आ रहा समझ में। और बहुत बोले जाते हैं इस टाइप के सेंटेंस, है ना, बोलते हैं ना आप लोग, तो ये ऐसे बनते हैं। तो अब जैसे मान लो कि एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि तुम एक नंबर के फेंकू हो, है ना, तो यू आर ब्लस्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं ऐसे सेंटेंस बहुत लिखवा दूंगा, इनको पहले लिख लो जल्दी से। तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम एक नंबर के झूठे हो, बताओ ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तुम एक नंबर के झूठे हो, फर्स्ट ऑर्डर, गुड, वेरी गुड। यू आर, लायर की स्पेलिंग LIER, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना, ठीक है। तुम एक नंबर के